एनसीआरबी की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं पर अपराध के लिए पूरे देश भर में नंबर 1 पर है। योगी आदित्यनाथ मजबूत मुख्यमंत्री नहीं बल्कि माफियाओं और गुंडों के सामने मजबूर मुख्यमंत्री साबित हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने केवल वो माहौल खड़ा किया और ये दिखाने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्वच्छ है, योगी आदित्यनाथ बड़े मजबूत मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की कानून व्यवस्था शानदार है। लेकिन धरातल पर एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेलियर है। हाथरस में किस तरह से एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, चारों लड़कों ने इतनी हैवानियत की कि सोचिए उस पीड़िता की जीभ तक काट दी थी, उन्हें इतना मार मारा था और जीभ काटी थी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को लेकर के पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश की वो हवा बनाई गई, वो फिजा बनाई गई। कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है। खुद योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जितने गुंडे और माफिया हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे या फिर जेलों में दिखेंगे। कानून व्यवस्था के बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई इस चौराहे पर किसी घटना को अंजाम देगा तो अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़े मिलेंगे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर इनकाउंटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर कहीं इनकाउंटर हुआ होगा तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा और ये कहता रहा कि 90% जो इनकाउंटर हुए हैं वो फेक इनकाउंटर हैं। ये दिखाने के लिए केवल कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं और हमारे इस सरकार में व्यवस्था कितनी शानदार है। लेकिन सोचिए, अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर पर एक खुलासा हुआ है और जैसे ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई वैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं पर अपराध के लिए पूरे देश भर में नंबर 1 पर है। यानी महिलाओं पर सबसे ज़्यादा पूरे देश में कहीं अपराध हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कुछ घटनाओं का जिक्र करके आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में केवल अपराध ही नहीं हुए बल्कि सरकार और प्रशासन द्वारा उस तरह की नीचता दिखाई गई जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लज्जा तो छोड़िए, दूसरे प्रदेशों में जाकर के ढिढोरा पीटा कि जो हमने काम किया उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में वो बहुत शानदार रही है। अब सोचिए कि कुछ घटनाओं पर हम जिक्र करके बताएंगे जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी घटना घटित हुई महिला पर अत्याचार को लेकर के, वो हाथरस में हुई थी। हाथरस में किस तरह से एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। वो खेत में काम करने के लिए गई थी और उस पर 4 वर्चस्ववादी बड़ी जाति ऊंची जाति के 4 लोगों ने मिलकर के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म जब होता है तो सोचिए पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है और दुष्कर्म के बाद उन चारों लड़कों ने इतनी हैवानियत की कि सोचिए उस पीड़िता की जीभ तक काट दी थी, उन्हें इतना मार मारा था और जीभ काटी थी। उसके बाद पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब होश में आती है तो वो बयान देती है, बताती है कि इन 4 लोगों ने, नाम लेकर के बताती है कि इन 4 लोगों ने मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और मेरा ये हाल किया है। हॉस्पिटल में उसकी मौत तक हो जाती है। मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इस दुष्कर्म के खिलाफ सोचिए कि वो हवा फैली, इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। कार्रवाई के नाम पर यह हुआ कि वो जो 4 दुष्कर्म करने वाले जो आरोपी थे उनके ऊपर FIR तक दर्ज करने में उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने हीला हवाली की थी। सोचिए जब दबाव बढ़ा, दबाव के साथ पूरी तरह से उस परिवार की, पीड़ित परिवार की घेराबंदी कर दी गई, उस गांव की घेराबंदी कर दी गई। मीडिया को धमकाया तक गया, मीडिया वहां तक पहुंच नहीं सकी, इतनी ज़बरदस्त घेराबंदी थी। परिवार पर पूरी तरह से पहरा पड़ गया था, पीड़ित परिवार को बोलने तक नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में भारी दबाव के बाद उन 4 पर मुकदमा दर्ज होता है, 4 की गिरफ्तारी होती है जिसमें 3 आसानी से बरी हो जाते हैं, 1 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ये हालत थी। और वही नहीं, अब समझिए हद ये हो गई कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन था उस दलित बिटिया के दुष्कर्म और मौत के बाद परिवार को सौंपने की बजाय खुद पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगा देता, उसको फूंक देता उत्तर प्रदेश का प्रशासन। ऐसी खबरें आई थी और आज
आज तक वो सारे चीज़, वो जो सारी घटनाएं थी, पूरा देश भूला नहीं है। उसके साथ साथ और एक घटना का जिक्र करेंगे। ये तो हाथरस की घटना थी, जो इतनी ज़्यादा जो है दमनकारी जो है प्रशासन ने किस तरह से उस परिवार के साथ पेश आया था और क्या क्या किया था। उसके साथ साथ एक और घटना पर हम चर्चा करेंगे। वो घटना थी उन्नाव की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर ने किस तरह से एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, दुष्कर्म करता है और उसके साथ भी सामूहिक दुष्कर्म होता है। वो और उसके भाइयों पर आरोप लगता है। बिटिया अपने पिता के साथ जब जाती है FIR दर्ज कराने के लिए, सोचिए कि पुलिस थाने में कुलदीप सेंगर और उसके भाइयों ने मिलकर इतना मारा था, इतनी पिटाई की थी कि उसके पिता ने दम तोड़ दिया था। जैसे ही पिता ने दम तोड़ा, सोचिए पूरी तरह से माहौल खराब हो गया था। कुलदीप सेंगर पर मुकदमा दर्ज होता है, उसे भी सजा मिलती है। सोचिए, सजा मिलने के बाद भी कई बार पैरोल पर बाहर आता। कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहते हुए इस उत्तर प्रदेश में ये सब काम करता है, इसी घटना को अंजाम देता है। वही एक और घटना का अगर हम जिक्र करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं और भारत की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी BHU में IIT की एक छात्रा के साथ, वो भी दलित वर्ग से थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता जो IT सेल में काम कर रहे थे, तीन जो है युवकों ने मिल करके उसके साथ उसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी BHU के कैंपस में सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। सोचिए, और दुष्कर्म करने के बाद स्थिति इस प्रकार की होती है कि 2 महीना लगता है, वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि मध्य प्रदेश में चुनाव था, राजस्थान में चुनाव था और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव था। अगर वो चुनाव से पहले अगर ये मामले खुल जाते तो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रभावित हो सकती थी। इसलिए ये मामले को दबा के रखा गया। और इस बीच जो खबरें आई, विपक्षियों ने जो आरोप लगाया, उसमें जो आरोपी थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देते हुए उनकी फोटो वीडियो वायरल हुई। उसके साथ साथ एक आरोपी स्मृति ईरानी, जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थी, उनके साथ वो फोटो डालता है और पोस्ट करता है कि आज जो केंद्रीय मिनिस्टर है, बहन जी से आज लोकतंत्र पर सार्थक चर्चा हुई, स्वच्छ चर्चा हुई, इस तरह के स्टेटस लगाता है और वो फेसबुक पर पोस्ट करता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जब चुनाव खत्म होता है, उसके बाद से जब विपक्षी जब काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करते हैं, मतलब हो हल्ला जब मचता है, उसके बाद ये तीनों को पकड़ा जाता है। वो भी कैसे, वीडियो जो फुटेज था उससे उनकी पहचान होती है और गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के कुछ ही दिन के बाद, सोचिए कुछ ही महीनों के बाद उनको जमानत मिलती है। और जमानत जिस वक्त मिलती है, उस वक्त का जो माहौल था वो भी पूरे देश को शर्मसार करने वाला था। देश के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 3 युवक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ, जो IIT की छात्रा थी, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म करने के बाद जेल से जब वो छूट करके जमानत पर बाहर आते हैं तो उनका कितना शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है, ये भी वीडियो में खूब वायरल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का नेता केक काट करके उनका स्वागत करता है, जश्न मनाता है, ये भी वीडियो वायरल होती है। और लोग कहते हैं कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। पिछले दिनों की घटना का अगर हम जिक्र करें तो कुछ ही दिन पहले कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने 7-8 साथियों के साथ, सोचिए, पुलिस का वो जो है धौंस दे करके, पुलिस का रूप बना करके, वो एक जो है बिटिया के साथ, जो नाबालिग थी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है। वो भी उस वक्त करता है जब वो बिटिया की शादी पड़ी थी और अपने मंगेतर के साथ वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके खाना खा रही थी। बताया जाता है कि उस पेड़ में उसके मंगेतर को बांध करके उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का नेता अखिलेश प्रताप सिंह और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। ये स्थिति जो थी उत्तर प्रदेश में थी, जो महिलाओं के ऊपर अपराध का कितना ज़्यादा बोलबाला है, कितना बढ़ावा है, इसका साफ संकेत देती है। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो ढिढोरा है, जो लगातार पीटती रही है कि कानून व्यवस्था इतनी शानदार रही है कि जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे, जब हम उत्तर प्रदेश के बाहर गए, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग मिले तो ये कहते हुए मिले कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था इतनी अच्छी है कि काश हम उत्तर प्रदेश के होते। महिलाएं कहती थी काश हम उत्तर प्रदेश के होते और योगी आदित्यनाथ की सरकार होती या हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते तो हम कितना खुशहाल होते। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जिस पर लगातार जो है विपक्ष के साथ साथ और भी जो यूट्यूब चैनल थे, जो सोशल मीडिया थी, लगातार जो आरोप लगाती रही, अब पूरी तरह से उस पर पर्दा उठ गया है। वो पर्दा हट चुका है। साफ तौर पर यह दिखने लगा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में फेल है, महिला अपराध में नंबर 1 पर है
और बाहर केवल योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का केवल ढिढोरा है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा में हमने ये बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में केवल मेन स्ट्रीम मीडिया ने केवल वो माहौल खड़ा किया और ये दिखाने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्वच्छ है, योगी आदित्यनाथ बड़े मजबूत मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की कानून व्यवस्था शानदार है। लेकिन धरातल पर एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेलियर है, कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है। योगी आदित्यनाथ मजबूत मुख्यमंत्री नहीं बल्कि माफियाओं और गुंडों के सामने मजबूर मुख्यमंत्री साबित हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दे इजाज़त। नमस्कार।